चैप्टर पास कविता का नाम है सहर्ष स्वीकारा है। मुझे सहर्ष स्वीकार है। कवि है गजानन माधव मुक्तिबोध। कवि ये कह रहे हैं, अपनी प्रिया को संबोधित करते हुए इस कविता में कह रहे हैं कि मेरे जीवन में जो कुछ भी है वह मुझे सहर्ष स्वीकार है। तो क्यों स्वीकार है? क्योंकि वह तुम्हें भी प्रिय है। और 5 चीजें कवि ने इसमें बताया कि प्रिया को प्रिय है, इसलिए उन्होंने स्वीकार किया। गरीबी, गंभीर अनुभव, विचार रूपी वैभव, दृढ़ता और हृदय में स्थित प्रेम रूपी नदी, इन 5 को कवि ने सहर्ष स्वीकार किया है। क्योंकि इसकी प्रिया को ये सब प्रिय है, पसंद है, इसलिए इन्होंने इन सबको सहर्ष स्वीकार किया। और ये भी बताया था कवि ने कि वास्तव में मैं तुम्हें भूल ही नहीं पाऊंगा, मैं तुम्हें भुला ही नहीं पाऊंगा। दक्षिणी ध्रुव जैसा अंधकार बहुत दीर्घ समय तक, बहुत अंधकार मेरे हृदय में रहेगा, तब मैं तुम्हें भूल पाऊंगा। यानी बहुत मुश्किल है भूलना। और इस वियोग को भी मैं सहन नहीं कर पा रहा हूं। अमावस्या की रात जैसा अंधेरा मेरे शरीर पर, चेहरे पर और मेरे हृदय में हो जाएगा, तभी मैं इस वियोग को सहन कर पाऊंगा, तभी मैं इसे स्वीकार कर पाऊंगा। अर्थात मैं तुम्हारे इस वियोग को भी सहन नहीं कर पा रहा। यहां तक हमारी बात हो चुकी थी। आगे बढ़ते हैं। इसलिए कि तुमसे ही परिवेष्टित आच्छादित। परिवेष्टित यानी चारों ओर। मीनिंग्स आप लिखते रहे, कठिन शब्दों का अर्थ लिखते रहे। चारों ओर। आच्छादित यानी छा जाना, घेर लेना। रमणीय यानी सुंदर। उजेला यानी उजाला। देखो क्या कह रहे हैं, तुमसे यानी तुम्हारे प्रेम ने, तुम्हारे प्रेम ने मुझे चारों ओर से घेर लिया है। तुम्हारे प्रेम ने मुझे चारों ओर से घेर लिया है। अर्थात मैं तुम्हें बहुत प्रेम करता हूं और बस तुम्हारा प्रेम ही मुझे दिखाई दे रहा है। मेरे चारों ओर तुम्हारा प्रेम है। तुम्हारे प्रेम ने मुझे चारों ओर से घेर रखा है। रहने का रमणीय उजेला अब सहा नहीं जाता है। और तुम्हारा उजेला यानी उजाला। उजाला भी कौन सा? प्रेम रूपी। तो उजाला से पहले लिख दो प्रेम रूपी। उजेला से पहले लिख लीजिए प्रेम रूपी। तुम्हारा यह प्रेम रूपी उजाला बहुत सुंदर है। यानी तुम्हारा प्रेम का जो प्रकाश हो रहा है, तुम्हारे प्रेम से जो मेरे जीवन में उजाला हो रहा है, वह बहुत रमणीय यानी सुंदर भी है, लेकिन अब सहा नहीं जाता है। क्या सहा नहीं जाता? इससे पहले लिख दो वियोग। लेकिन अब तुम मुझे छोड़ के चली गई ना, तो ये तुम्हारा वियोग अब मुझसे सहा नहीं जाता है। मैं इस वियोग को सहन नहीं कर सकता हूं। तुम्हारे प्रेम ने मुझे चारों ओर से घेर रखा है। तुम्हारा यह प्रेम रूपी उजाला बहुत सुंदर भी है, लेकिन अब तुम्हारा वियोग मुझसे सहा नहीं जाता है।
मैं तुम्हारे इस वियोग को अब सहन नहीं कर पाऊंगा। ममता के बादल, ममता कहते हैं प्रेम को, ममता का अर्थ है प्रेम। तुम्हारे प्रेम रूपी बादल, कहा था ना कि तुम्हारे प्रेम ने मुझे चारों ओर से घेर रखा है, तो उसी बात को आगे बढ़ा रहे हैं कि तुम्हारे प्रेम रूपी बादल मेरे हृदय पर मंडरा रहे हैं। मंडराते यानी मंडरा रहे हैं। इससे पहले लिख दो हृदय पर, मंडराने से पहले लिख दो हृदय पर। हे प्रिया, तुम्हारे प्रेम रूपी बादल मेरे हृदय पर मंडरा रहे हैं। कोमलता भीतर पिराती है, जो मेरे कोमल हृदय को भीतर यानी अंदर से पिराती है, यानी पीड़ित कर रहे हैं। तुम्हारे प्रेम रूपी बादल मेरे हृदय पर मंडरा रहे हैं और मेरे कोमल हृदय को अंदर से वो पीड़ित कर रहे हैं। क्योंकि प्रेम के बादल तो है, लेकिन तुम मेरे साथ नहीं हो, इसलिए कोमल हृदय को वो बादल पीड़ित कर रहे हैं। तुम मुझे याद आ रही हो, तुम्हारा प्रेम मुझे याद आ रहा है, और तुम मुझे छोड़ के चली गई हो, तो इसलिए मेरा कोमल हृदय अंदर से पीड़ित हो रहा है। तो तुम्हारे प्रेम रूपी बादल मेरे हृदय पर मंडरा रहे हैं, जो मेरे कोमल हृदय को अंदर से पीड़ित कर रहे हैं। और इसी कारण मेरी यह आत्मा कमजोर और अक्षम, अक्षम यानी शक्तिहीन, अक्षम यानी शक्तिहीन, इसी कारण मेरी यह आत्मा कमजोर और शक्तिहीन हो गई है। यहाँ से प्रश्न भी बन सकता है कि कवि की आत्मा कमजोर और शक्तिहीन क्यों हो गई, तो आप बताएंगे क्योंकि प्रेम रूपी बादल कवि की हृदय पर मंडराते हैं और हृदय, कोमल हृदय को वो अंदर से पीड़ित कर रहे हैं। उसी पीड़ा के कारण कवि की आत्मा कमजोर और शक्तिहीन हो गई है। छटपटाती यानी विचलित, छटपटाती का अर्थ है विचलित। छाती को भवितव्यता, भवितव्यता का अर्थ है भविष्य की आशंका, भवितव्यता अर्थ लिखें भविष्य की आशंका। मेरी इस विचलित छाती को भविष्य की आशंका डराती है। क्या कहना चाहते हैं कवि कि जब तुम मुझे अभी छोड़ के चली गई तो मेरी ऐसी स्थिति हो गई है, मैं इतना पीड़ित हो गया हूं, मेरी आत्मा कमजोर और शक्तिहीन हो गई है, तो भविष्य में मेरा क्या होगा, भविष्य में मेरी स्थिति और कितनी विकृत हो जाएगी, मेरी स्थिति और कितनी भयंकर हो जाएगी, ऐसा सोचकर मैं डरने लग जाता हूं कि भविष्य में मेरी स्थिति और कितनी खराब हो जाएगी और कितनी भयंकर हो जाएगी। ये भविष्य की आशंका मुझे डराती रहती है। तो अर्थ कैसे करेंगे, मेरी विचलित छाती को भविष्य की आशंका डराती है। बहलाती सहलाती आत्मीयता बर्दाश्त नहीं होती है। बहलाने का मतलब है बातें करना, सहलाने का मतलब है सहयोग करना। तुम्हारी बहलाती सहलाती आत्मीयता अब मुझसे बर्दाश्त नहीं होती है, अर्थात तुम्हारी वो बातें,
और तुम्हारा वो सहयोग जब मुझे याद आता है तो, और आत्मीयता यानी प्रेम, तुम्हारी बातें, तुम्हारा सहयोग और तुम्हारा प्रेम, ये जब मुझे सब याद आते हैं तो मुझसे बर्दाश्त ही नहीं होता है, क्योंकि तुम मेरे साथ ही नहीं हो। फिर तुम्हारी बातें, तुम जो सहयोग करती थी वो सहयोग और आत्मीयता यानी प्रेम भाव, ये सब मुझे जब याद आते हैं तो मुझसे बर्दाश्त ही नहीं होता है। एक बार वापस देखें। हे प्रिया, तुम्हारे प्रेम ने मुझे चारों ओर से घेर रखा है। तुम्हारा प्रेम रूपी उजाला बहुत सुंदर है, लेकिन अब तुम्हारा वियोग मुझसे सहा नहीं जाता है। तुम्हारे प्रेम रूपी बादल मेरे हृदय पर मंडरा रहे हैं, जो मेरे कोमल हृदय को अंदर से पीड़ित कर रहे हैं, और उसी पीड़ा के कारण मेरी यह आत्मा अब कमजोर और शक्तिहीन हो गई है। मेरी विचलित छाती को, जैसे मछली को पानी से बाहर निकाल दें तो वो छटपटाने लगती है, विचलित हो जाती है पानी के भाव में, तो ठीक ऐसे ही कवि की स्थिति हो गई है कि मेरी विचलित छाती को भविष्य की आशंका डराती है। मैं अभी इतना विचलित हो गया हूं तो भविष्य में मेरा क्या होगा, ऐसा सोचकर मैं डरने लग जाता हूँ। तो मेरी विचलित छाती को भविष्य की आशंका डराती है। तुम्हारी बहलाती सहलाती आत्मीयता अब मुझसे बर्दाश्त नहीं होती है, अर्थात तुम्हारी बातें, तुम्हारा सहयोग और तुम्हारा प्रेम जब मुझे याद आता है तो मुझसे बर्दाश्त नहीं होता है। ये सब मैं सहन नहीं कर पाता हूँ। इसलिए क्या करो, सचमुच मुझे दंड दो कि हो जाऊं। कहाँ छिपने या कहाँ लापता होने की बात कह रहे हैं, देखो आगे लिखा है, पाताली अंधेरी की गुहाओं में। गुहा का अर्थ होता है गुफा, गुफाओं में, और विवरों का अर्थ है बिलों में। विवर का अर्थ होता है बिल, विवरों में यानी बिलों में, और धुएं के बादलों में बिल्कुल मैं लापता हूं। तो देखो क्या कह रहे हैं कवि कि हे प्रिया, सचमुच तुम मुझे ऐसा दंड दो कि मैं पाताल के समान अंधेरी गुफाओं में, जैसे पाताल के अंदर बिल्कुल अंधेरा होता है, ये कह रहे हैं कि मैं भी उस पाताल के समान कोई अंधेरी गुफाएं हैं तो उन गुफाओं में, बिलों में और धुएं के बादलों में बिल्कुल लापता हो जाऊं। कभी ये चाहते हैं कि मैं बिल्कुल लापता हो जाऊं, जिससे क्या रहेगा कि तुम्हारी यादें मुझे नहीं आएगी, तुम मुझे नहीं दिखोगी, और मैं इतना परेशान, इतना विचलित भी नहीं होऊंगा। तो क्या कह रहे हैं कि हे प्रिया, सचमुच तुम मुझे दंड दो कि मैं पाताल के समान अंधेरी गुफाओं में, बिलों में और धुएं के बादलों में बिल्कुल लापता हो जाऊं। लेकिन आगे क्या कह रहे हैं कि अगर मैं लापता हो जाऊंगा तो वहां भी मुझे तुम्हारा ही सहारा है, अर्थात वहां भी मैं तुम्हें भूल नहीं पाऊंगा। वहां भी अगर मैं रहूंगा या लापता हो जाऊंगा तो वहां भी एकमात्र मेरा सहारा तुम ही होगी। हे प्रिया, सचमुच तुम मुझे दंड दो कि मैं पाताल के समान अंधेरी गुफाओं में, बिलों में और धुएं के बादलों में बिल्कुल लापता हो जाऊं। लापता हो जाऊंगा तो वहां भी मुझे तुम्हारा ही सहारा मिलेगा, वहां भी तुम ही मेरा सहारा होगी। इसलिए कि जो कुछ भी मेरा है या मेरा होता सा लगता है या होता सा संभव है, यहाँ तीनों कालों की बात चल रही है। वर्तमान काल,
भूतकाल और भविष्यकाल। तो जो कुछ भी मेरा है, अब से पहले जो कुछ भी मेरे पास है, तो ये तो भूतकाल की बात है। मेरा होता सा लगता है, होता सा लगता है, ये वर्तमान काल की बात है। और होता सा संभव है, ये भविष्य काल की बात है। तो ये कह रहे हैं कि जो कुछ भी मेरे पास है, जो कुछ भी अब मुझे मिल रहा है, और जो कुछ भी मुझे मिलना संभव है, सभी तुम्हारे ही कारण के कार्यों का घेरा है, कार्यों का वैभव है। कार्यों का वैभव या कार्यों का घेरा एक ही बात है। वह सब तुम्हारे ही कार्यों का वैभव है, अर्थात तुम्हारे ही कारण संभव है। जो कुछ भी मेरा है, जो कुछ होता सा लग रहा है, और जो कुछ होना संभव है, वह सब तुम्हारे ही कारण है, वह सब तुम्हारे ही कार्यों का वैभव है। यानी तुमने मेरा जो सहयोग किया है, उसके कारण ही ये सब संभव है। जो कुछ भी मैंने अब तक पाया है, वो भी तुम्हारे कारण, जो कुछ अभी मुझे मिल रहा है वो भी तुम्हारे कारण, और जो कुछ भी मुझे जीवन में मिलेगा वो भी केवल और केवल तुम्हारे ही कारण प्राप्त हो सकता है। तो ये सभी तुम्हारे ही कारण संभव है, और तुम्हारे ही कार्यों का वैभव है। अब तक तो जिंदगी में जो कुछ भी था और जो कुछ भी है, मुझे सहर्ष स्वीकार है, इसलिए कि जो कुछ भी मेरा है वह तुम्हें भी प्रिय है। हे प्रिया, वह सब तुम्हें भी प्रिय है, तुम्हें भी प्यारा है। अब तक मेरी जिंदगी में जो कुछ भी था और जो कुछ भी है, वह मुझे सहर्ष स्वीकार है, इसलिए कि जो कुछ भी मेरा है वह तुम्हें भी प्रिय है। एक बार हम वापस से देख लेते हैं। पहले कवि हमें ये कह रहे थे पिछले भाग में कि तुम्हारा वियोग अब मुझसे सहा नहीं जा रहा है, ठीक है ना। उसी बात को आगे बढ़ाया है कि तुम्हारे प्रेम ने मुझे चारों ओर से घेर लिया है। तुम्हारे प्रेम ने मुझे चारों ओर से घेर लिया है, और तुम्हारा प्रेम रूपी है उजाला रमणीय यानी बहुत सुंदर है, इसलिए तुम्हारा वियोग अब मुझसे सहा नहीं जाता है। मैं तुम्हारे वियोग को सहन नहीं कर पा रहा हूं। तुम्हारे प्रेम के बादल, तुम्हारे प्रेम रूपी बादल मेरे हृदय पर अब मंडराने लगे हैं, मंडरा रहे हैं, जो मेरे कोमल हृदय को अंदर से पीड़ित कर रहे हैं। तुम्हारे प्रेम के बादल तो हृदय पर मंडरा रहे हैं, तुम्हारा प्रेम तो बहुत मुझे याद आ रहा है, लेकिन तुम मुझे छोड़ के चली गई, तो इससे मेरा जो कोमल हृदय है वो अंदर से पीड़ित हो गया है। तो प्रेम रूपी बादल मेरे हृदय पर मंडरा रहे हैं, जो मेरे कोमल हृदय को अंदर से पीड़ित कर रहे हैं। और इसी पीड़ा के कारण, कौन सी पीड़ा? वियोग की पीड़ा। इसी पीड़ा के कारण मेरी है आत्मा कमजोर और शक्तिहीन हो गई है। मेरी विचलित छाती को मेरी विचलित छाती को भविष्य की आशंका डराती है। तुम्हारी बहलाती सहलाती आत्मीयता अब मुझसे बर्दाश्त नहीं होती है, अर्थात तुम्हारी बातें, तुम्हारा सहयोग और तुम्हारा प्रेम जब मुझे याद आता है तो मुझसे बर्दाश्त ही नहीं होता है। हे प्रिया, तुम सचमुच मुझे दंड दो। ये दंड वाली बात पहले आ चुकी थी। जिस प्रकार दंड देने से कष्ट होता है,
पीड़ा होती है, ठीक उस प्रकार से कवि भी अपनी प्रिया को भुला नहीं पा रहे हैं और भुलाने का प्रयास करते हैं तो दंड देने जैसी ही पीड़ा होती है। तो आगे उसी बात को बढ़ा रहे हैं कि सचमुच तुम मुझे दंड दो कि मैं पाताल के समान अंधेरी गुफाओं में, ऐसी गुफाएं जहां पाताल जैसा अंधेरा रहता है, पाताल के समान अंधेरी गुफाओं में, बिलों में भी हम जानते हैं अंधेरा ही होता है, बिलों में और धुएं के बादलों में बिल्कुल लापता हो जाऊं, मैं किसी को भी नजर नहीं आऊं, लेकिन लापता हो जाऊंगा तो वहां भी तुम्हारा ही सहारा है, वहां भी मैं तुम्हारे ही सहारे से रह पाऊंगा, समय व्यतीत कर पाऊंगा। अर्थात लापता होने पर भी मैं तुम्हें भुला नहीं पाऊंगा, वहां भी तुम ही मेरा सहारा होगी। इसलिए कि जो कुछ भी मेरा है, जो कुछ होता सा लग रहा है और जो कुछ भी मेरे जीवन में होना संभव है, सभी तुम्हारे कारण हैं और ये सभी तुम्हारे ही कार्यों का वैभव है। कार्यों का घेरा और कार्यों का वैभव एक ही बात है। वह सभी तुम्हारे ही कारण हैं और वह सब तुम्हारे कार्यों का ही वैभव है। अब तक मेरी जिंदगी में जो कुछ भी था, अब तक मेरी जिंदगी में जो कुछ भी था और जो कुछ भी है वह मुझे सहर्ष स्वीकार है, इसलिए कि जो कुछ भी मेरा है वह तुम्हें भी प्यारा है, जो कुछ भी मेरा है वह तुम्हें भी प्यारा है।